जय हिंद साथियों, हिंदुस्तानी जीके चैनल पर आपका स्वागत है। आइए जीके टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन किसने बनाया? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी जॉर्ज बुश, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन। विश्व का सर्वप्रथम लोकतंत्र देश किसने अपनाया था? अमेरिका ने। किसने अपनाया था? अमेरिका ने। यूएसए। कब अपनाया था? 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई को यूएसए दिवस मनाया जाता है, यानी अमेरिका का संविधान 4 जुलाई 1776 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे महिला को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? महिला को वोट देने का अधिकार अमेरिका द्वारा 20वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 20वें संविधान संशोधन द्वारा 26 अगस्त को महिला को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां मौलिक अधिकार किस संशोधन के बाद जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 42 संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 43 संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 41 संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 38 संविधान संशोधन। इसका सही जवाब होगा 42 संविधान संशोधन द्वारा। यह कब हुआ था? 1976 में। इसे लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। और कौन से आर्टिकल में मौलिक अधिकार? आर्टिकल 12 से 35, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 15(2). और आर्टिकल 16(2) में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 2 में क्या है? किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 17 में एश प्रथा का अंत। और आर्टिकल 18 में उपाध्याय का अंत। किसका अंत? उपाध्याय का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है जब ये लोकसभा से पेश हो जाता है, जब ये राज्यसभा से पेश हो जाता है, जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, जब ये लोकसभा और राज्यसभा में पेश हो जाता है। इसका सही जवाब होगा जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, यानी राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तब ये बिल लागू हो जाता है। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं, जब तक ये बिल लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? 1947, 1949, 1951, 1955। भारत में पहली बार आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे? 280, 389, 489, 500। पहले आम चुनाव में 389 सदस्य थे लोकसभा के। कितने थे? 389। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 552। कितने हैं? 552। लेकिन 2 अब एंग्लो इंडियन हटा दिए गए हैं। अब प्रेजेंट में कितने हैं? 550। कितने हैं? 550। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल की गई थी? 1965, 1967, 1969, 1970। इसका सही जवाब होगा 1967 भी इसका सही जवाब है। देखो 1967 संविधान संशोधन कब हुआ था? कौन से संशोधन द्वारा हुआ था? 21वें संशोधन द्वारा। 21वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। और 71वें संविधान संशोधन 71 संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी इस भाषा को शामिल किया गया था। और 92 संविधान संशोधन द्वारा, ये कब हुआ था? 2000
2003 में। इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और कौन सी है? संताली। कब जोड़ी गई थी? 2003 में। कभी पूछ लेते कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी? मूल संविधान में थी 22 भाषा, नहीं सॉरी 14 भाषा थी, और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाएं। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के चेयरमैन को कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। यूपीएससी के चेयरमैन को राष्ट्रपति हटा सकता है। किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर। किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे? नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, 12वीं अनुसूची। इसका सही जवाब होगा मौलिक कर्तव्य। कब जोड़े गए थे? ये 1976। कौन सी समिति है? सरदार सरोवर सिंह समिति। कौन से आर्टिकल में उल्लेख है इसका? 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? 1948, 1952, 1955, 1957। भारत का राष्ट्रीय पंचांग 1957 में अपनाया गया था। सही जवाब होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यवार सीटा का आधार क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, या जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा जनसंख्या के आधार पर। किसी भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटें जनसंख्या के आधार पर बंटवारा किया जाता है, और जितनी जनसंख्या अधिक होंगी उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधानसभा की सीटें उतनी ही अधिक होंगी। जैसे वर्तमान में यूपी राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इसमें लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31 और विधानसभा की सीटें हैं 403 और विधान परिषद की सीटें हैं 100। यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो सबसे अधिक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटें भी उत्तर प्रदेश में होंगी। जैसे राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है, लेकिन इसकी जनसंख्या इतनी नहीं है, इसीलिए इसकी लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, विधान परिषद की सीटें इतनी नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाता है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। ये राजस्थान में कोटा से सांसद हैं। कहाँ से हैं? राजस्थान में कोटा से सांसद हैं। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा का अध्यक्ष हैं जगदीश धनखड़, ये भी राजस्थान से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से लिए गए हैं? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, आयरिश क्रांति। इसका सही जवाब होगा फ्रांसीसी क्रांति। कब हुई थी? 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। इसमें क्या जोड़े गए थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये क्रांति से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 1974, 1976, 1978, 1980। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1976 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 115, आर्टिकल 117। इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 112। वैसे बजट का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। बजट का उल्लेख
मूल संविधान में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में दिया गया है। आर्टिकल 110 में क्या है? आर्टिकल 110 में धन विधेयक, आर्टिकल 110 में धन विधेयक है। और आर्टिकल 117 में क्या है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 117, धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110, वित्तीय विवरण का उल्लेख आर्टिकल 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? भूमि राजस्व, व्यक्तिगत आयकर, निगम आयकर, कस्टम ड्यूटी। इसका सही जवाब होगा भूमि राजस्व। भूमि राजस्व केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता है, ये राज्य सरकार के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? राज्य सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार के अधीन आता है। बाकी सभी व्यक्तिगत आयकर, निगम आयकर, कस्टम ड्यूटी, ये सभी केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को उत्तर पूर्व परिषद में कब शामिल किया गया था? 1995, 1970, 2002, 2011। सिक्किम को उत्तर पूर्व परिषद में 2002 में शामिल किया गया था। सिक्किम राज्य कब बना था? 1975 में। कब बना था? 1975 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 36वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 36वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रेशमी मृत्यु की जांच के लिए बनाया गया था? नानावटी आयोग, मुखर्जी आयोग, जस्टिस शिव सुब्रमण्यम आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा मुखर्जी आयोग। मुखर्जी आयोग नेताजी सुभाष चंद्र की रेशमी मृत्यु की जांच के लिए बनाया गया था। नानावटी आयोग का किससे संबंधित है? नानावटी आयोग सिख दंगों, पंजाब में सिख दंगे हुए थे, जिसके लिए इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1948, 1950, 1951, 1955। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू मुस्लिम नहीं, सिख, ईसाई, पारसी, अल्पसंख्यक लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे हैं और वो भारत में आकर निवास करना चाहते हैं तो उसको नागरिकता दी जाएंगी। कौन से अधिनियम द्वारा? 1955 के अधिनियम द्वारा। जय हिंद साथियों, आज की टेस्ट प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये वीडियो आपके सभी दोस्तों को शेयर करना, आप भी लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।